नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक नागिन की कहानी है जो एक माँ होती है और माँ का आशीर्वाद और अभिशाप दोनों से हम सब परिचित हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं एक नागिन माँ के अभिशाप की कहानी। गांव की गलियों में कोहराम मचा हुआ था। लोग डंडे लेकर दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, मारो मारो। एक नागिन जो गर्भवती थी अपने जीवन की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। अंततः भागते भागते वह राजमहल में घुस गई और सीधे रानी के कक्ष में पहुंच गई। रानी, जो स्वयं गर्भवती थी, नागिन को देखकर बहुत अधिक डर जाती है। चीखने ही वाली थी कि नागिन बोल पड़ी, रानी साहिबा, कृपया मत चिल्लाइए, मैं भी माँ बनने वाली हूँ आपकी तरह। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। रानी को नागिन की पीड़ा का एहसास हुआ। उसने अपनी दासी के माध्यम से नागिन को जंगल में छुड़वा दिया। उसी जंगल से होकर राजा अपने रथ से गुजर रहे थे। नागिन, जो अभी भी घायल थी, रास्ते में पड़ी कराह रही थी। उसी समय राजा अपने रथ से उसी रास्ते से निकल रहे थे और रानी के पास आ रहे थे। सारथी ने राजा से कहा, राजा साहिब, यह नागिन रास्ते में पड़ी है, हमें इंतजार करना होगा। राजा ने कठोरता से कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसे हटाओ। जब सारथी ने डर के कारण ऐसा करने से मना कर दिया, तो राजा ने आदेश दिया कि रथ को नागिन के ऊपर से ही गुजार दिया जाए। नागिन की संतान गर्भ में ही मर गई। पीड़ा से तड़पती नागिन ने शाप दिया, राजा, जैसे तुमने मेरे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी अपने संतान के लिए तड़पोगे। राजमहल पहुंचने पर राजा को सूचना मिली कि महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन जब भी कोई उस राजकुमार की नीली आंखों में देखता, वह अंधा हो जाता। उसे जन्म देने वाली दाई माँ अंधी हो चुकी है और राजकुमार में कुछ बुरी शक्तियां भी है। राजकुमार के शरीर में सांप का जहर है। राजा ने राजकुमार के लिए एक बहुत ही सुंदर सा शीश महल बनवाया। भयभीत राजा ने आदेश दिया कि राजकुमार को शीश महल में बंद कर दिया जाए। राजा ने राजकुमार के लिए वहां सारी सुविधाएं की और एक दाई माँ भी रखी, जो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार की ही देखरेख करती थी और उसकी देखरेख करती। राजा और रानी दोनों राजकुमार से दूर रहते थे और प्रजा को भी उससे दूर रहने के लिए कहा गया था। राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन वह हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रहता। जब उसका 10वां जन्मदिन आया तो उसने दाई माँ से कहा, क्या मेरे माता पिता मुझसे कभी नहीं मिलेंगे? रानी ने राजा से कहा, मुझे अपने पुत्र से मिलना है। राजा बोले, वह हमारे लिए खतरा है। लेकिन रानी बहुत परेशान होती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे से आपने हमेशा दूर रखा है, क्यों? आखिर हमारे कर्मों की सजा हमारा बेटा क्यों भुगते? वह बेचारा अकेले वहाँ पड़ा रहता है। मैं तो जरूर मिलने जाऊंगी, आपको आना है तो आए, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। कल अपने बेटे को जन्मदिन की मुबारकबाद देने फिर राजा भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अंततः वे अपने पुत्र से मिलने गए। राजकुमार की आंखों पर पट्टी है और वह राजा और रानी को देखकर कहते हैं कि मेरी आंखों पर पट्टी है, मैं आप दोनों को देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। माता पिता का अनुभव ही बहुत बड़ी चीज होती है। उनके पास होना क्या होता है? वह कोई मुझसे पूछे, मेरे माता पिता कभी मेरे पास नहीं रहे। मैं अकेले ही इतनी जिंदगी काटी है। मैं आपके बिना कैसे रहता हूँ, मैं ही जानता हूँ। रानी साहिबा रहती है। बेटा, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें गोद में लेने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन राजा उन्हें मना करते हैं। नहीं रानी साहिबा, अगर आपने उसे गोद में लिया तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तभी राजकुमार कहते हैं, नहीं माँ, आप मुझे गोद में न ले, नहीं तो मेरी वजह से आपको भी कुछ हो जाएगा। राजकुमार ने अपने माता पिता से एक दिन जंगल में घूमने की अनुमति मांगी। मैं एक दिन के लिए खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ पिताजी। मैं अपना जन्मदिन का यही तोहफा आपसे चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। जंगल में उसने देखा कि एक सांप खरगोश का पीछा कर रहा था। राजकुमार ने खरगोश को बचाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर नदी में पड़ा, नदी की मछलियां मर गईं और जिस खरगोश ने उसने बचाया था, वह खरगोश भी मर गया। यह देखकर सैनिक दौड़ा दौड़ा राजा को सूचना देने गया। राजा को यह पता चला कि उनका पुत्र प्रजा के लिए खतरा है। उन्होंने उसे फिर से शीश महल में कैद कर दिया। रानी ने पुत्र से वादा किया,
मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त कराऊंगी। एक दिन हम सब एक साथ जरूर रहेंगे। बेटा तुम परेशान मत हो, यह मेरा वादा है तुमसे। एक दिन राजा रानी को एक बाबा के बारे में पता चला कि वह सबकी मदद करते हैं। फिर राजा रानी बहुत दूर चलते हुए जंगल में बाबा की कुटिया तक पहुँचे। राजा और रानी ने एक बाबा से सहायता मांगी। बाबा ने कहा, यह नागिन का शाप है, केवल वही इसे समाप्त कर सकती है। वह नागिन जंगल के पश्चिम दिशा में तपस्या कर रही है। राजा और रानी पश्चिम दिशा के जंगल में उस इच्छाधारी नागिन को खोजने निकले। अब राजा रानी पश्चिम दिशा में उसे नागिन की खोज में निकल पड़े। राजा रानी ने नागिन से क्षमा मांगी। नागिन ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र को बचाने के लिए एक रास्ता जरूर बता सकती हूँ। तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। जंगल के उत्तर दिशा में एक नील कमल के फूलों से भरी हुई झील है। नील कमल नामक पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना होगा, लेकिन जो इसे उठाएगा उसे सांप डस लेगा। रानी ने निश्चय किया कि वह यह बलिदान देगी। वह झील तक पहुंची, कमल उठाया और सांप ने उसे डस लिया। वह दर्द में कराहती हुई शिव मंदिर की ओर बढ़ी, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही गिर पड़ी। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई और कहा, रानी तुम अपनी परीक्षा में असफल हो गईं। अब मैं तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित करूंगी। लेकिन तभी इच्छाधारी नागिन ने देवी से कहा, रानी निर्दोष है। राजा ने मेरे साथ जो किया उसका पश्चाताप इन दोनों ने किया है। इन्होंने अपने कर्मों की सजा भुगत ली है। अब मैंने इन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका बच्चा इसके साथ होते हुए भी इसके पास नहीं है। कृपया इन्हें क्षमा करें। देवी ने नागिन की प्रार्थना स्वीकार की और रानी को जीवन दान दिया। रानी ने शिवलिंग पर नील कमल चढ़ाया और राजकुमार अभिशाप से मुक्त हो गया। रानी ने नागिन से कहा, सच्ची माँ तुम हो। मैंने तो सिर्फ उसे जन्म दिया है, आपने तो उसे जीवन दान दिया है। चलोगी नहीं राजकुमार से मिलने? राजमहल में नागिन का स्वागत हुआ। राजा ने कहा, अब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम हमारे साथ इसी राजमहल में रहोगी हमेशा के लिए। राजकुमार बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। इच्छाधारी नागिन अब राजमहल का अभिन्न अंग बन गई और इस तरह प्रेम, क्षमा और त्याग की यह एक कथा थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू। दोस्तों, आज हमें गरीब किसान रमेश की कहानी को सुनाने जा रहे हैं, जो दूसरों की भलाई करते हुए जिंदगी में सफलता पाता है। गांव के एक कोने में, जहां हरियाली तो थी, पर गरीबी की छाया उससे भी घनी थी, वहीं रहता था रमेश। वह एक साधारण किसान था, जो अपनी बूढ़ी मां के साथ किसी तरह जीवन बिता रहा था। उनकी दुनिया बस उनके छोटे से खेत और उसमें उगने वाली फसल तक सीमित थी। पर नियति की क्रूरता हर बार उनकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। जब भी फसल पककर तैयार होती, कोई न कोई विपत्ति आ खड़ी होती। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी आंधी तूफान। इस बार भी यही हुआ। रमेश के गेहूं के खेत लहलहा रहे थे, पर एक रात अचानक आए भयानक तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रमेश ने निराश होकर अपनी मां से कहा, मां, कब तक हम यूं ही गरीबी में जीते रहेंगे? हर साल की मेहनत बेकार चली जाती है। मुझे कुछ और करना होगा। मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जो भी तुझे सही लगे कर, भगवान तेरा भला करेगा। रमेश ने अपना खेत बेच दिया और गांव के बाजार में एक किराने की दुकान खोल ली। वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। उसके पास जो भी ग्राहक आता, वह उसे अच्छी गुणवत्ता का सामान कम कीमत में देता। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई। पर अच्छाई की राह में हमेशा कोई बाधा जरूर आती है। कुछ चोरों की नजर रमेश की दुकान पर पड़ी। उन्हें लगा कि रमेश के पास अब काफी धन है। एक रात जब रमेश अपनी मां के साथ सो रहा था, चोरों ने उसके घर में डाका डाल दिया। उन्होंने दुकान का सारा माल और पैसे लूट लिए। सुबह जब रमेश उठा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसकी मेहनत पर फिर पानी फिर चुका था। रमेश को याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर एक संत बद्रीनाथ जी के बारे में बातें करते थे। कहा जाता था कि वे किसी के भी दुख का समाधान कर सकते थे। रमेश ने सोचा, अब और कोई उपाय नहीं, मुझे बद्रीनाथ बाबा के पास जाना होगा।
शायद वे मेरी समस्या का हल निकाल सकें। वह अपनी मां से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रमेश जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत परेशान दिख रही थी। बूढ़ी औरत ने रमेश से पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, मां, मैं संत बद्रीनाथ जी के पास जा रहा हूं, अपनी समस्याओं का समाधान पूछने। बूढ़ी औरत रो पड़ी और कहा, तो बेटा मेरी भी समस्या पूछाना। मेरी बेटी जन्म से गूंगी है। मैं चाहती हूं कि उसकी शादी हो, पर वह बोल ही नहीं सकती। क्या मेरी बेटी कभी बोल पाएगी? रमेश ने वचन दिया कि वह संत से इसका उत्तर जरूर पूछेगा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक किसान अपने अनार के पेड़ को देखकर चिंतित था। किसान ने कहा, यह पेड़ बहुत पुराना है, पर इसमें एक भी फल नहीं लगता। तुम संत बद्रीनाथ जी से पूछकर आना कि इसका क्या कारण है। रमेश ने हामी भर दी और आगे बढ़ा। जब वह थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि एक आर्षी घने जंगल में तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी थी। ऋषि ने रमेश से कहा, बेटा मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, पर मुझे इसका कोई फल नहीं मिल रहा। संत बद्रीनाथ से पूछना कि मेरी तपस्या सफल क्यों नहीं हो रही। रमेश ने उनकी बात भी मान ली और संत बद्रीनाथ के पास पहुंचा। संत ने रमेश को देखते ही कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ध्यान रखना तुम मुझसे केवल 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अब रमेश असमंजस में पड़ गया। उसके पास 4 प्रश्न थे, एक अपना और 3 अन्य लोगों के। पर उसने सोचा, अगर मैं अपनी ही चिंता करूं तो यह स्वार्थ होगा। मैं दूसरों की मदद के लिए यहां तक आया हूं, पहले उनके प्रश्न पूछता हूं। रमेश ने तीनों प्रश्न पूछे और संत ने उत्तर दिए। ओए, ऋषि की तपस्या इसलिए सफल नहीं हो रही क्योंकि उनके सिर पर एक जादुई मणि रखी है, जिसे हटाने पर ही वे मुक्ति पा सकते हैं। 2, किसान के अनार के पेड़ के नीचे सोने का खजाना दबा है। जब तक वह खजाना नहीं निकाला जाएगा तब तक पेड़ में फल नहीं आएंगे। 3, बूढ़ी औरत की बेटी तभी बोल पाएगी जब वह अपने होने वाले पति को देखेगी। रमेश संत के उत्तर लेकर वापस लौटा। सबसे पहले वह आर्षि के पास गया और उन्हें उनकी तपस्या की बाधा के बारे में बताया। आर्षि ने अपने सिर से मणि हटाई और अचानक उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। खुशी में उन्होंने वह मणि रमेश को दे दी। फिर रमेश किसान के पास पहुंचा और उसे सोने के खजाने के बारे में बताया। यदि तुम अपने अनार के पेड़ की जड़ काटे बिना चारों तरफ खुदाई करोगे तो तुम्हें कुछ सोने के खड़े मिलेंगे, और अगर तुम उनको निकाल लोगे तो इस पेड़ में अनार लगने लगेंगे। किसान ने खुदाई की और सच में उसे 10 सोने के घड़े मिले। कृतज्ञ होकर उसने रमेश को 2 घड़े सोने के दे दिए। अंत में रमेश बूढ़ी औरत के पास गया और उसकी बेटी को देखते ही वह बोलने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा संत ने कहा था कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति को देखकर बोलेगी, और वह तुम्हें देखकर बोली है। इसका अर्थ है कि तुम ही इसके लिए बने हो। जब वे घर पहुंचे तो पता चला कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया था और उनका सारा लूटा हुआ सामान वापस मिल गया। रमेश ने अपनी मां की आंखों पर आर्षि की दी हुई मणि को रखा और चमत्कारिक रूप से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। अब रमेश के पास धन, सुख और एक सुंदर परिवार था। रमेश और रजनी का विवाह हो गया। उसकी ईमानदारी और परोपकार ने उसे वह सब कुछ दिला दिया जो वह कभी चाहता था। रमेश के मां ने रमेश की और रजनी की बहुत धूमधाम से शादी कराई। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे और बहुत ही अच्छा और सुंदर जीवन जीने लगे।